गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब जो एक्सरसाइज ले रहे हैं 8.3, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसके बड़ा क्वेश्चन बना के 4 मार्क्स में भी दे देते हैं। इसलिए एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आपके आते ही हैं और आप 100% इनको बनाएंगे, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको एश्योर करता हूँ। और मैं आपको ये इसका ट्रिक्स भी बता दूंगा कि आपका इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन आप होगा ही नहीं आपका। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएंगे पहले वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवैल्यूट, यानी इनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ दिया sin 18/cos72, फिर इधर दिया है tan 26/64, cos 48 माइनस साइन 42, कोसेक 31 माइनस सेक 59। देखिए इनमें से किसी का भी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्ट हमको सिर्फ कौन कौन वैल्यू याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इनमें से कोई सा भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको कुछ नया मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, कि जब भी 2 एंगल का आपस में सम कितना हो रहा है 180, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई या जो भी हो, वो आपस में अगर कितने हो रहे हैं 90 हो रहे हैं। जैसे ये 8 और 2 0 और 1 कैरी हुआ तो ये 90, इन दोनों का सम 90 हो गया। इधर देखो इन दोनों का सम भी 26 और 64 90 होता है, 48 और 42 90 होता है, 31 और 59 90। जहाँ पर भी 2 एंगल का सम 90 होता है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूले पड़े वो अप्लाई होते हैं। तो आपको वहाँ तक भी जाने का नहीं है, सबसे पहले यही देखना है जिनका सम 90 हो रहा है वहाँ पर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे फार्मूला, और 2 में से एक को बदल देंगे, दोनों को नहीं चेंज करना, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। इसको कर दो, इसको कर दो, इधर इसको कर दो, इसको, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, sin 18/cos72। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए साइन जो चेंज होता है साइन को, और अच्छा बहुत सारी आपको हिंट भी दिया रहेगा। साइन को कॉस में बदलना है, टेन को क्वाड में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, कोसेक को सेक में, ये आपस में ऐसे दिए रहेंगे। तो आपको उस जो दिया उसको अगले वाले में चेंज करना है। जैसे साइन को काई में बदलना है, कॉस में, तो साइन कॉस में बदलने का फार्मूला क्या है, साइन थीटा इजक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने आपके फार्मूले बताए हैं। देखिए बच्चों, जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हें, ये थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों को ऐड करते हैं तो 90 होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन कॉस में बदल जाता है, तो इस थीटा को 90 में से माइनस कर दो। कॉस को साइन में चेंज करना तो ये थीटा 90 में से माइनस कर दो। टेन को कॉट में चेंज करना है तो ये थीटा को 90 में से माइनस कर दो। कॉट को टेन में बदलना है तो थीटा को, बस थीटा को 90 में से माइनस कर दो, जो भी एंगल दिया उसको 90 में से माइनस कर दो, तो वो उसके साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस, और ये जो एंगल है इसी को 90 में से माइनस कर दो। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ मैं आपको, और भी कहीं गाइड वगैरह में मिलेगा तो वहाँ पर आपको दूसरे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। आपको सिंपलेस्ट वे क्या है, जो एंगल है उसको नीचे वाले में बदलना है, या मल्टीप्लाई वाले या डिवाइड वाले में बदलना है। तो आपको साइन को कॉस में बदलना, ये आपको पता है, साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं। तो साइन को कॉस में बदलना, तो साइन को कॉस लिख दो आप, और इस एंगल को 90 में से माइनस कर दो, और यहाँ cos 72 एज इट इज़ रहने दो आप। अब देखिए साइन थीटा इस फार्मूले से है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, यानी थीटा को अगर 90 में से घटाते हैं तो साइन cos में बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos कितना बच जाएगा 72 बच्चों, और नीचे cos 72 इक्वल टू आपका आंसर आ गया 1। ठीक है बच्चों।
तो इस टाइप के सवाल को जैसे अगर आपको सॉल्व करने का बोला है तो करना है, नहीं तो अगर डिवाइड में दिया है और आपको पता है साइन कॉस में बदलता है टेन कॉट में, तो डायरेक्ट वन आंसर लिख दीजिए आप। अगर आपको 1 मार्क्स का MCQ आता है तो इसका उत्तर डायरेक्ट 1 लिख दे, क्योंकि जिनका सम 90 हो रहा है वो 1 होगा 100%। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक दूसरे का साइन कॉस में बदलता है, आपको फार्मूले मालूम हो जाएंगे तब तक। टेन कॉट में बदलता है, ये दोनों 90 हो रहा है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो इसको अभी हम देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड दिया, देखिए tan 26 और cot 64 है ना, तो इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी इसका आंसर 1 आ गया, आपको मालूम पड़ गया। अब करना क्या है, देखिए तो फार्मूला अभी मैंने बताया था इससे पहले, तो 10 किस में आपको यहाँ ही आंसर दिया रहेगा, 10 कॉट में चेंज होता है, तो 10 को कॉट में बदलना है तो थीटा को 90 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस 10 को मैं कॉट में बदल रहा हूँ, तो कॉट में बदलने के लिए 26 माइनस कर दो, किस में से, 90 में से, और यहाँ कॉट 64 एज इट इज रहने दो आप, है ना। एक को ही बदलना, ध्यान रखना है आपको, दोनों को बदल देंगे तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे हम। तो ये कॉट को इसमें से चेंज करें तो 26 जाएगा, तो जो नीचे बचा वही ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया 1। तो इस टाइप्स के सवाल आते हैं, तो जिनका सम 90 हो रहा है उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक तरीका बताया, बस उसी को आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा न तो फार्मूले याद रखना पड़ेगा और नहीं ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यह क्या बताया था, जिनका सम 90 डिग्री होता है उन दो में से किसी एक को आप चेंज कर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है। तो यहाँ 42 और 48 को जब ऐड करते हैं तो 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को बदल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट वाले कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखे, देखिए अब, और यहाँ हिंट भी दिया रहता है, कॉस को किस में बदलना है आपको, साइन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस को क्या लिखूँगा मैं, साइन, और साइन लिखेंगे तो ये थीटा क्या कर देंगे, 90 में से माइनस हो जाएगा, तो ये 48 क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस कर दीजिए आप। इसको एक को ऐसा ही रखना है, उसको आपको टच नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना। और ये 48 माइनस होगा तो वही जो उधर लिखा है आपका वही संख्या इधर भी आ जाएगी, मतलब एक्सप्रेशन। तो ये साइन 42, ये दोनों सेम है, ये प्लस 42, ये माइनस 42 है, दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आंसर आ गया, 0। समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 31 और 59 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है, इन्हें इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कोसेक, और यहाँ पर भी आपको हिंट मिलेगा, ये कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में होगा, और अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, इस कोसेक को क्या लिख देता हूँ, कोसेक होता है सेक, और थीटा को डायरेक्ट 90 में से माइनस कर दो, तो इसको लिख देते हैं सेक, और ये 31 क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ सेक 59 एज इट इज़। तो 90 में से माइनस हो, ये जो इधर बचा वही संख्या आ गई आपकी, सेक 59 माइनस सेक 59, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस माइनस है, तो ये आंसर 0। तो बहुत आसान मेथड है बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन, आगे भी करेंगे आपको अच्छा लगेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, 8.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और जो सवाल हम कर रहे हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में आएंगे, और मैं आपको ये तरीका बता दूंगा, सवाल कैसा भी आए आप सारे बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, इन सबको इवेल्यूट करते हैं, तो आंसर 1 लाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इनमें से ऐसा कोई सा भी एंगल नहीं है जिसको हम डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे साइन 30, tan 45, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिसका वैल्यू हम टेबल देख कर लिख लें।
तो यहाँ पर हमको कुछ अपना मैथमेटिक्स लगा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 48 और 42 ये दोनों मिलके क्या हो रहा है बच्चों 90। तो इन दोनों को आप पास में लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को देखिए आप, किसको 23 और 67 ये 90। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो LHS ले रहे हैं और इन दोनों को पास में लिख लिया मैंने 1048 और 1042, इधर 1023 और 1067 को पास में लिख लिया बच्चों। अब हमको आपको जो एक मैंने ट्रिक बताई थी कि जिनका सम 90 हो उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, है ना। दोनों 90 हो रहा है, यानी एक को बदलना ही है आपको। तो हम 10 को कॉट में बदल लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक को बदलेंगे, इन दोनों में से एक को कॉट में चेंज कर लेंगे। देखिए आपको मैंने फार्मूले बता रखे हैं, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, ये आपस में एक दूसरे में बदलते हैं। 10 कॉट में चेंज होता है और कॉट 10 में चेंज है। अगर थीटा को 90 में से माइनस कर देंगे तो 10 कॉट बन जाएगा और कॉट 10 बन जाएगा, यानी थीटा को 90 में से माइनस कर दो। ऐसे ही सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं। सेक कोसेक कब बन जाएगा, ये थीटा को 90 में से माइनस कर दें। कोसेक सेक कब बन जाएगा, इस थीटा को 90 में से माइनस कर दें। तो ये फार्मूले आपको बता रखे हैं और अब तक याद भी हो गए होंगे बच्चों आपको। तो बच्चों मैं इन दोनों में से किसी एक को बदलूंगा, चूँकि दोनों 90 हो रहे तो एक को बदल रहा हूँ। तो इस 10 को मैं लिख रहा हूँ कॉट, ठीक है, और ये 90 में से माइनस हो जाएगा 90 माइनस 48, और ये वाला 10 ऐसा ही रहेगा, ठीक। फिर इन दोनों में से एक को बदलूंगा, क्योंकि दोनों मिलके 90 हो रहा, तो एक को ही चेंज करना है, ये ध्यान रखना है इसका, ये एक नियम बना लीजिए आप। तो सबसे आसान तरीका है, इजी वे में सॉल्व करना है। तो जिनका सम 90 हो रहा उनमें से एक को बदलिए, इनका 90 हो रहा था एक को बदलिए। तो 10 बदलेगा कॉट में और ये 90 में से माइनस कर दीजिए और इनटू ये 10 एज इट इज़ रहने दीजिए आप, ठीक है बच्चों। अब यहाँ और आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉट को 48, तो ये बन जाएगा कॉट 42, 90 में से 48 गया, और यहाँ 1042 एज इट इज़ है, ये हो जाएगा कॉट 90 में से 23 गया तो 67 बच्चों, और 1067। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था बच्चों, उसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट बनाए मैंने इंट्रोडक्शन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को अगर आपने देख लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी हायर क्लास में जाएंगे कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। देखिए टेन थीटा इजकल टू होता है इसका यानी इसका उल्टा होता है 1/cot का 10 होता है, और 1/10 का cot होता है। तो cot को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, 10 को 1/cot। तो आप चाहे किसी को भी चेंज कर लीजिए। तो देखिए अगर आप करें तो आपने 10 को चेंज करना है तो 10 को चेंज कर सकते हैं आप। तो cot 42 और इस 10 को मैं 10 क्या होता है 1/cot होता है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ cot 1/cot 42। ये cot 67 ऐसा ही रहा, और ये 10 हो गया 1/cot 67। हम वैसे डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 होता है, ये भी 1, और ऐसे करके भी दिखा दिया आपको। ये कैंसिल हो गया तो आपको 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी आंसर मिल गया आपको 1। तो क्या आंसर आ गया आपका 1, और हमको यही लाना था बच्चों। तो क्या ट्रिक याद रखना है इन सवालों में, इनमें आपको ये देखना है कि कौन से दो मिलकर, ये सब मल्टीप्लाई है बीच में, कौन से दो मिलके 90 हो रहे थे। ये दोनों मिलके 90 हो रहा है, इन दोनों को पास में लिख दीजिए। 1023 और 1067 90 हो रहा है, इन दोनों को पास में लिख लीजिए। फिर दो में से किसी एक को चेंज करना है, इन दो में से एक को चेंज करना है, एक ऐसा ही रहेगा जैसा दिया हुआ है ना। तो और करना क्या है, 10 कॉट में बदलेगा तो इसी एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए। ये 10 कॉट में बदलेगा तो 90 माइनस 23 कर दीजिए। ये बहुत आसान ट्रिक है, कहीं दूसरे आपको अलग अलग तरीके से बता रखा है, मैं सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, और ये कभी नहीं भूलेंगे और कन्फ्यूज़न नहीं रहता है इसमें।
आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा क्या करना है, बस एक प्रोसेस मालूम पड़ गया, आप तैरना सीख गए हैं बच्चों। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। cos 38 और cos 52 दिया, इधर sin 38 और sin 50, इनमें से कोई सा भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे sin 30 cos 60 ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स लगाना है। और एक बात ध्यान रखना है, देखिए ये इनमें से इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, इनका भी 90 हो रहा है ना, लेकिन ये दोनों कॉस कॉस है और ये साइन साइन है। तो जनरली हम चेंज करने के लिए क्या है, अगर दूसरा मिल जाता है कॉस और साइन तो उन दोनों से चेंज करते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, इसको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लिया, इधर से इनको इंटरचेंज कर दिया दोनों को, साइन को इधर ले लिया, कॉस को इधर। अब देखिए कॉस 38 और साइन 52 90 होता है, ठीक है। तो ये कॉस को मैं अगर मैं चेंज कर दूँ तो साइन आ जाएगा। ये कॉस 52 और साइन 38 ये भी 90 होता है, इस कॉस को मैं चेंज कर देता हूँ, साइन आ जाएगा। तो हमारा सवाल बन गया बच्चों 2 मिनट में। तो क्या करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में से चेंज कर दीजिए, इन दोनों में से चेंज करें तब भी आंसर आ जाएगा, और ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। करना वही है जिनका सम 90 हो रहा है, एक को बता दो। तो 38 और 52 90 होता है, तो इस कॉस को मुझे साइन लाना है, तो इस कॉस को मैं क्या लिख दूंगा, साइन क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस 38। इन दोनों में से एक को बदल रहा हूँ, फिर इन दोनों में से एक को बदल रहा हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं, इस कॉस को भी बदल रहा हूँ। कॉस को मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 52 माइनस, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, साइन, ये थीटा माइनस कर दो साइन हो जाता है, बदल जाएगा। कॉस को साइन में बदला, थीटा को 90 में से माइनस कर दो। ये दोनों एज इट इज रहते, क्योंकि इन दोनों में से एक को चेंज करना, इन दोनों में से एक को चेंज करना। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर ये भी ऐसा ही रहा। तो देखो क्या आंसर आ गया आपका, 90 में से 38 गया तो साइन 52 बचा बच्चों, इनटू, और यहाँ पर क्या बचेगा, 52 जाएगा तो साइन 38 माइनस ये दोनों एज इट इज़ साइन 52 मल्टीप्लाई साइन 38। देखिए ये दोनों संख्याएं और ये दोनों संख्याएं सेम है, तो पूरी कैंसिल हो गई आपस में, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 2 या 3 स्टेप में ही सॉल्व करना बता दिया है। सिर्फ आपको ये देखना है जिनका सम 90 हो रहा है उनमें से एक को बदल देना है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूले आपको पता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।